बिहार की सियासी गलियारों में आज फिर तूफान मचा हुआ है और इस तूफान का नाम है तेज प्रताप यादव। लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल, जिनके एक ट्वीट से सियासत में भूचाल आ जाता है। क्या वो हसनपुर से फिर से चुनावी मैदान में ताल ठोकने को तैयार हैं? कैसे आरजेडी में वापसी की उनकी राहें आसान हो रही? इन तमाम खबरों को आपको तफसील से बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार पोस्ट, आपके साथ मैं हूं शबाब। बिहार की सियासत में इन दिनों खूब हलचल है और इसका केंद्र बिंदु है राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मियां तेज हैं और इस बीच तेज प्रताप यादव के चुनाव लड़ने और आरजेडी में उनकी वापसी की संभावनाओं को लेकर के चर्चाएं खूब हो रही हैं। तेज प्रताप यादव का क्या सियासी भविष्य बिहार में होने जा रहा है और कैसे राजद में उनकी उपलब्धियों को देखा जाएगा, कैसे राजद में वो फिर से अपने सिस्टम को बना पाएंगे, ये सब कुछ आपको बताएंगे। सबसे पहले बात तेज प्रताप यादव की वर्तमान स्थिति की आपको बताएंगे। तो मई 2025 में लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप को निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अनदेखी और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार का हवाला देते हुए 6 साल के लिए राजद और परिवार से निष्कासित कर दिया था। यह फैसला तब आया जब तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर अनुष्का यादव के साथ अपने रिश्तों की बात सार्वजनिक की, जिसके बाद उनकी पहली पत्नी ऐश्वर्या राय के साथ चल रहे तलाक के मामले ने भी विवाद को हवा दे दी। लालू यादव ने अपने बयान में कहा कि तेज प्रताप का आचरण पार्टी और परिवार के मूल्यों के खिलाफ है। इस निष्कासन से बिहार की सियासत में तहलका मच गया। लेकिन क्या यह निष्कासन स्थायी है या यह चुनावी रणनीति का हिस्सा है? तेज प्रताप ने इसके बाद सोशल मीडिया पर अपनी भावनाएं व्यक्त की और अपने पिता लालू यादव के लिए गहरा सम्मान दिखाया। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा, अंधेरा जितना गहरा होगा सुबह उतनी ही नजदीक होगी, और लालू यादव की तस्वीर के सामने हाथ फैलाए खड़े होकर अपनी वापसी की इच्छा जताई। यह पोस्ट यह दिखाता है कि तेज प्रताप अपने पिता और आरजेडी के लिए अपनी निष्ठा बनाए रखना चाहते हैं, भले ही उनकी राहें मुश्किल क्यों ना हो। अब सवाल यह भी है कि क्या तेज प्रताप यादव बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में हिस्सा लेंगे? तेज प्रताप मौजूदा वक्त में समस्तीपुर की हसनपुर सीट से विधायक हैं और उन्होंने साफ किया है कि वो इस सीट पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते हैं। हालांकि उनके खिलाफ चल रही महुआ सीट से वापसी की अटकलों को उन्होंने खुद खारिज कर दिया। उन्होंने साफ तौर से कई इंटरव्यूज में इस बात को कहा कि उनका ध्यान हसनपुर पर ही है। हालांकि राजद से निष्कासन के बाद उनके पास 2 रास्ते हैं, या तो वो निर्विरोध उम्मीदवार बने या फिर किसी दूसरी पार्टी के साथ गठजोड़ करें। कुछ खबरों में यह भी दावा किया जा रहा है कि तेज प्रताप समाजवादी पार्टी यानी कि एसपी के साथ गठबंधन की कोशिशें कर रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि वो लालू और तेजस्वी के साथ हैं, जिससे तेज प्रताप की उम्मीद धूमिल हो गई। आपको याद होगा, तेज प्रताप यादव ने अखिलेश यादव को कॉल की थी। अखिलेश यादव वो कॉल उठा नहीं पाए, तो उसके बाद अखिलेश यादव ने खुद वीडियो कॉल तेज प्रताप यादव को की थी। तेज प्रताप यादव ने उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था, जिसमें बहुत सारी बातों का जिक्र था। तेज प्रताप ने हाल ही में अपना एक बयान भी दिया था और उसमें उन्होंने ये कहा था कि वो राज्य के अगले लालू यादव और उनकी आवाज, अंदाज और जनता से जुड़ाव उनके पिता की याद भी दिलाता है। उन्होंने ये भी दावा किया कि ये बिहार में किंग मेकर की भूमिका को वो निभाना चाहते हैं और अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वो अपना पूरा जोर लगाते हैं। यह बयान उनके राजद और लालू यादव के प्रति निष्ठा को अब भी दर्शाता है। साथ ही यह भी साफ संकेत देता है कि वो अपनी सियासी जमीन बचाने के लिए सक्रिय हैं। तेज प्रताप ये भी कहते हैं कि उनके खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं, लेकिन जनता का प्यार उनकी ताकत है। अब यहां से एक बात यह समझिए कि राजद में उनकी वापसी की संभावनाएं कितनी। कुछ राजनीतिक विश्लेषक और विपक्षी नेता जैसे जदयू के राजीव रंजन ने यह इस बात को कहा था कि तेज प्रताप का निष्कासन एक चुनावी नाटक है और चुनाव के बाद उनकी वापसी हो सकती है। लेकिन तेज प्रताप की सोशल मीडिया में सक्रियता और लालू यादव के प्रति उनके भावनात्मक पोस्ट ये संकेत देते हैं कि वो अपने पिता का विश्वास दोबारा हासिल करने की कोशिशों में हैं।
तेज प्रताप ने बार बार कहा कि वो राजद के बिना अपनी सियासत की कल्पना नहीं करते और उनकी कोशिशें पार्टी में वापसी की दिशा में हो सकती हैं। हालांकि लालू यादव ने तेजस्वी को पार्टी का चेहरा बनाया है और 2025 में चुनाव में तेजस्वी को ही मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर पेश किया गया है। अब यहां से एक बात और समझिए कि तेज प्रताप के लिए राजद में वापसी की राहें कितनी आसान है। असल में लालू यादव ने पार्टी को एकजुट रखने और तेजस्वी की छवि को मजबूत करने के लिए कई बड़े फैसले लिए, जिनमें तेज प्रताप यादव का निष्कासन भी शामिल है। लेकिन तेज प्रताप की लोकप्रियता, खासकर यादव समुदाय में उनके अनोखे अंदाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वो सोशल मीडिया पर सक्रिय रहकर और जनता के बीच जाकर अपनी मौजूदगी बनाए रख रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ जब तेज प्रताप यादव के सोशल मीडिया अकाउंट पर उनकी मोहब्बत की दास्तान सार्वजनिक हुई, उसके बाद तेज प्रताप ने यह भी दावा किया कि उनका सोशल मीडिया अकाउंट हैक हुआ था और उनकी छवि खराब करने की साजिश रची गई थी। लेकिन लालू यादव ने इस दावे को खारिज करते हुए उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया और एक बड़ा एक्शन ले लिया, जिससे यह बात तो साफ है कि पार्टी की छवि को लेकर लालू प्रसाद यादव फिलहाल कोई जोखिम लेना नहीं चाहते। फिर भी तेज प्रताप की भावनात्मक अपील और लालू यादव के प्रति उनकी निष्ठा यह संकेत देती है कि वो परिवार और पार्टी में वापसी के लिए हर संभव कोशिशें कर रहे हैं। बिहार की सियासत में तेज प्रताप यादव का अगला कदम क्या होगा, यह देखना दिलचस्प होगा। क्या वो हसनपुर से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरेंगे या राजद में उनकी वापसी होगी? क्या लालू यादव अपने बड़े बेटे को माफ करेंगे जैसा कि वो पहले उनकी नादानियों को माफ करते रहे, या फिर तेज प्रताप यादव को नया सियासी समीकरण बना ले जाएंगे? देखिए, इस बात को साफ तौर से समझिए कि बिहार में जिस तरह बिना लालू प्रसाद यादव के उस दौर की सियासत को देखा नहीं जा सकता था, ठीक उसी तर्ज पर मौजूदा वक्त में आप तेज प्रताप यादव को इग्नोर तो कर सकते हैं, लेकिन नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप उनके बगैर बिहार की सियासत को नहीं सोच सकते। तेजस्वी यादव भी ये बात जानते हैं कि उनका बड़ा भाई उनके लिए कितना जरूरी है। हालांकि बिहार में जो भी राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा है वो वहां की सियासत में एक नया भूचाल लाएगा। फिलहाल जदयू और भाजपा राजद पर उस बिल्ली की तरह निगाहें लगाए हुए बैठे हैं कि उसके भाग्य से छीका फूटे और उसकी किस्मत में कुछ आ गिरे। फिलहाल वो बिहार में छीका फूटता दिख नहीं रहा है। अब देखिए लालू यादव के ये बड़े बेटे सियासी क्या समीकरण बनाएंगे, किस तरीके से वो राजद में लौटेंगे। लेकिन जो अटकलें हैं, जो खबरें हैं, वो यही हैं कि राजद में तेज प्रताप यादव की वापसी होगी और वो हसनपुर से एक बार फिर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने इस बात को खुद कई इंटरव्यूज में कहा है। लालू यादव सिर्फ सही समय का इंतजार कर रहे हैं। आज की चर्चा में बस इतना ही। आपको हमारी ये चर्चा कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। आपके राय और विचारों का हमें इंतजार रहेगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।